प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। हमारा मन विचारों का एक केंद्र है जहाँ पर प्रतिदिन करीबन 70,000 विचार हमारे मन में आते हैं। अब उन 70,000 विचारों में करीबन 80% जो विचार होते हैं वो नकारात्मक विचार होते हैं, जिसमें हर रोज आने वाले विचारों में मात्र 5% जो विचार होते हैं वो नए विचार होते हैं। बाकी सारे के सारे पुराने विचारों का दोहराव होता है। यानी कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में जिन विचारों का जन्म होता है और वो वाणी के माध्यम से लिखकर, पढ़कर, बोलकर हम उन विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अब इस अभिव्यक्ति में जो विचार हम प्रकट करते हैं, ये सारे के सारे विचार हर इंसान में अलग अलग तरीके के होते हैं। अब जब इंसान की शारीरिक संरचना शारीरिक रूप से जो उसका निर्माण है वो एक तरीके का है, काफ़ी हद तक खान पान भी एक तरीके का है, फिर सारे के सारे इंसानों में सोचने की प्रक्रिया, विचार करने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न क्यों होती है। कुछ लोग आपको आवश्यकता से अधिक ऊर्जावान, सक्रिय, संवेदनशील और सकारात्मक दिखेंगे। कुछ लोग आपको निराश, उदास, हताश, निष्क्रिय, अकर्मण्य और नकारात्मक दिखेंगे। अब जिन लोगों में जो भी सोचने की प्रक्रिया है या विचार करने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया अगर नकारात्मक है तो क्यों है और सकारात्मक है तो क्यों है, इसके पीछे की जो मूल वजह है वो ये है कि हम 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया में जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसे ही हमारे विचारों का निर्माण होता है। जैसे हम कहीं पर भी जा रहे हैं और मान लीजिए आप कहीं पर भी मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते ही आपके विचार सात्विक, सतोगुणी, भक्तिमय, श्रद्धामय, आस्था, विश्वास, समर्पण वाले विचारों का सृजन होता है। तो मंदिर में जाते ही आपके विचार क्यों बदल जाते हैं? आपके विचारों में परिवर्तन का प्रारंभ क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मंदिर में आप अपनी आँखों के माध्यम से, आप अपने कानों के माध्यम से इतना भक्तिमय, संगीतमय, धार्मिक भजनों का महोत्सव और वहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ, सेवा, दया, करुणा इत्यादि से जुड़े हुए जब आप अच्छे दृश्य को देखते हैं, जब आप अच्छे वातावरण को देखते हैं, तो आपके अंदर एक सात्विक, सतोगुणी विचारों का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से आप किसी गंदे वातावरण में बुरी सोच, बुरे विचारों वाले मित्रों से मिलते हैं या तामसिक, तमोगुणी वातावरण में रहते हैं, तो वहाँ पर रहने पर आपके अंदर नकारात्मक विचारों का निर्माण होता है या बुरे विचारों का निर्माण होता है।
अब 5 इंद्रियों में सबसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो है हमारी आँखों का। हम आँखों के माध्यम से जैसे जो भी दृश्य देखते हैं वैसे ही हमारे मन में ख्याल विचार का जन्म होता है। इसीलिए अगर हम विचारों को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, सकारात्मक बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो विचारों को लेकर सजग रहना चाहिए। और विचारों की सजगता के साथ में हमें अधिक से अधिक विचारों को सकारात्मक बनाने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले, सात्विक और सतोगुणी बनाने वाले वातावरण, मित्रता और संगत का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि हमारे विचारों पर, हमारे संगत का, हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे मित्रता का, हमारे आसपास में रहने वाले वातावरण का, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो पढ़ते हैं इत्यादि का पूरा पूरा प्रभाव रहता है। तो हम प्रयास करें कि हम सदैव सकारात्मक वातावरण में रहें और सुबह से शाम तक हमें जो भी लोग हमें मिलते हैं या जिन लोगों से हम मिलते हैं, घर में, दुकान में, परिवार में, व्यापार में, कुछ लोग जो हमें हर रोज़ मिलते हैं, कुछ लोग 2 दिन में मिलते हैं, कुछ सप्ताह में मिलते हैं, कुछ महीनों में मिलते हैं, कुछ साल में मिलते हैं, या कुछ लोग मात्र केवल एक बार मिलते हैं, इसके बाद में दोबारा कभी नहीं मिलते। तो इन प्रतिदिन होने वाली मुलाकातों में ऐसे कौन कौन से लोग शामिल हैं, या फिर हम जो व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, वो किस तरीके का व्यापार है, किस तरीके का व्यवसाय है, इन तमाम क्रिया प्रणाली का, कार्यों का हमारे विचारों पर प्रभाव होता है और उन्हीं विचारों से हमारे जीवन का निर्माण होता है। एक और छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी नकारात्मक आदमी से मिलते हैं, बुरे व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं या बुरे विचार आते हैं। लेकिन जब आप एक उत्साहित, सक्रिय, सकारात्मक व्यक्ति से अगर मिलते हैं तो आपके अंदर उत्सुकता का, जागरूकता का संचार होता है। अब अगर आप तमोगुणी प्रकृति के व्यक्ति है तो तामसिक, तमोगुणी कार्य करने वाले लोग होंगे, उनके प्रति मोह, आसक्ति और लगाव होगा और वैसी ही आपकी संगत भी होगी। अगर आप सज्जन, अच्छे, सात्विक, सतोगुणी कार्य करने वाले व्यक्ति है तो आपकी मित्रता, संगत सात्विक, सतोगुणी लोगों से होगी और उन्हीं लोगों से आपके घनिष्ठ संबंध भी होंगे। तो हमारे जीवन के निर्माणों में हमारी सोच का, विचारों का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे विचारों का निर्माण हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, जैसी संगत में रहते हैं, उससे हमारे विचारों का निर्माण होता है। तो हमें विचारों को लेकर हमेशा सजग रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।